हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मंटो नहीं हूँ का एपिसोड 20 का टीज़र डिस्कस कर रहे हैं। एज़ यू नो कि हम्माद की मर्डर हो चुका है शमरेज़ के हाथों। उस तरफ हज़रत के फादर की डेथ भी हो चुकी है, जो बड़े हज़रत थे। तो स्टोरी बहुत गंभीर हो गई। हम बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई वाला बात, सुलह वाली बात जो थी ना इनकी, वो हज़म नहीं हो रही थी मुझे। और मुझे पता था कि फ़रहाद ने बाज नहीं आना, क्योंकि वो इस तरह का साइकोपैथ है। लव शव उसे कुछ नहीं है, उसने ज़िद पकड़ी हुई है। और वो जो सारा नेक बनने का वो कर रहा था, वो सब धोखा था, सब झांसा दे रहा था अपने बाप को, अपने भाई को। अपनी बहन ने एक्चुअली ने नहीं मानी थी उसकी वो झूठ, लेकिन बाप और भाई तो मान गए थे। एनीवेज, बहुत दर्दनाक सीन था जब हम्माद की मर्डर हुआ है शमरेज़ के हाथों। और बहुत अच्छा बंदा दिखाया है, बहुत डेविस्टेटेड सीन्स थे। हुआ कुछ यूँ है कि एपिसोड 20 में अब फ़रहाद जो है ना, वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड एज सच एज कि वो अपने घर से नहीं निकल रहा है। और बिन यामिन जो है, वो अपने बेटे, जो अकलौता बेटा उसका बचा है फ़रहाद, उसको वो जानता है कि उसने वो मर्डर करवाया है, जो जिसकी वजह से शमरेज़ ने कत्ल किया है हम्माद का। तो उसको पता है क्या है, फ़रहाद जो है ना, उसने वो कत्ल करवाया था महमल के ससुर का। तो अब जानते बूझते भी, क्योंकि अब उसका बड़ा बेटे की डेथ हो गई, तो अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो एक बदले की आग में जल रहा है। ऊपर से जो खतीजा है, जो उसकी वाइफ है, वो भी अपने बेटे के खून का बदला खून चाहती है। और वो उसने एक्चुअली उसको चैलेंज ही कर दिया अपने शोहर को कि देख, बड़े तुम बिन यामिन बने फिरते हो शहर में, बड़ा तुम्हारा डंका बजता है, तो मेरा बेटा का जो कातिल है वो अभी तक ज़िंदा कैसे है? मुझे टुकड़े टुकड़े चाहिए उसके, लाइक डिलीवर मी द पीसेज ऑफ हिम। सो एनीवेज, फ़रहाद अभी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज फ़रहाद जो है ना, अगर वो बाहर निकला तो अमृतसरी उसको उड़ा देंगे। उस तरफ शमरेज़ जो है वो अंडरग्राउंड है, क्योंकि वो अपने एक, वो उसका भी बेचारे का एक बेटा तो अपाहिज है, और एक ही बेटा है जो जिसने अब ये कत्ल कर दिया। बेचारा इस ड्रामे में कोई नहीं है। मैं गलती से उसको बेचारा वर्ड यूज़ करी, सारे मर्डरर्स हैं, सारे क्रिमिनल्स हैं, रूथलेस पीपल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फ़रहाद अगर बाज आ जाता ये सारी हरकतें करने से, तो ये मामला यहाँ पे बैठ सकता था। बड़े एक जो हीरो नया उभर रहा है इस ड्रामे में, जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही कि वो क्यों इतने बहादुर बन गए एकदम, वो बने सर मंटो। सर मंटो आई विटनेस हैं मर्डर के, वो भी मुझे बात हज़म नहीं हुई। आई विटनेस होने के बाद उनको एकदम याद भी आ गया कि वो जो बंदे ने मारा है वो राइट हैंड मैन ऑफ फ़रहाद है। मुझे ये बात कुछ ना इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग नहीं रही, जितनी कि मुझे लगता है कि सर मंटो को भी ना कुछ कुछ जहनी दबाव के शिकार हुए हैं वो, और उन्होंने जो देखा है वो नहीं देखा जो एक्चुअल में है। तो सर मंटो साहब भी अब इतने बहादुर हो गए कि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्शन, गन लेके फिर रहे हैं, और एक्चुअली कह रहे हैं कि अगर वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसे मार दूंगा। लेकिन एक बंदा फ्रॉम ज़ीरो टू एकदम 1000 हो गया बहादुरी में। दूसरी तरफ एक सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाया है कि बिन यामिन और सर मंटो का सीन है, जो कि आमने सामने बैठे हुए हैं। और बिन यामिन आई थिंक उसको कन्विंस करने आएगा कि तुम जो है अपना, जो तुमने बयान दिया है कि मैं आइट विटनेस हूँ और मैंने उस बंदे को देखा है कि जो फ़रहाद का राइट हैंड मैन है, तुम अपना ये बयान वापस ले लो, ताकि ये एफआईआर ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चलेगा वो रुक जाए या डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन सर मंटो का जो जुमला उन्होंने दिखाया है टीज़र में, वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं लगता था कि सर मंटो को इतने डरपोक से दिखाए थे कि बिन यामिन का नाम सुनते थे तो उनका पेशाब निकल जाता था। तो अब वो उनको कह रहे हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आपका बेटा जो है नहीं बच नहीं सकता। लाइक या आइदर आई विल सर्वाइव और योर सन विल सर्वाइव। यानी कि उसके बाप को कह रहा है बिन्यामिन को बैठ के, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो वो नहीं बचेगा, और अगर वो ज़िंदा रहेगा तो मैं नहीं बचूँगा। तो हम दोनों में से एक सर्वाइव करेगा। इतनी बड़ी बात सर मंटो का बिन्यामिन के मुंह पे कहना, इट्स इन इट सेल्फ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। अब यह है कि ये बात, जो ये सारा सिनेरियो चलेगा, अब सेकंड शिकार किसका होता है, क्योंकि अमृतसरियों ने तो अटैक कर दिया और उनका बेटा मार दिया है, जवान बेटा, फर्स्ट बॉर्न बड़ा बेटा, वली अहद उसका बिन्यामिन का हम्माद, वो अब ख़त्म हो चुका है। वो सुलह के लिए कुछ राज़ी नहीं है। वो कहता है कि अगर टुकड़े मुझे शमरेज़ के दे दोगे तो मैं सुलह के लिए राज़ी हो जाऊँगा। दूसरी तरफ फ़रहाद जो है वो डेफिनेटली उस बड़े हज़रत के कत्ल में इन्वॉल्व है। तो अब ये भी देखना है कि बिन्यामिन अपने बच्चे कुचे बेटे को, जो कि कल्प्रिट है, जिसकी वजह से, जिसकी हरकतों की वजह से, बुरी हरकतों की वजह से, महमल की को हासिल करने की ज़िद की वजह से उसका बड़ा भाई मरा है,
उसी की वजह से मरा है ना, उसको बचाते हुए मरा है ना। अगर ये सारी हरकतें ये ना करता तो ये वाक़या ना होता। उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है अमृतसरियों से, क्योंकि अमृतसरी तो अब यानी कि अपना आप तो बचाएंगे, वो अपने बेटे को तो छुपा के बैठे हुए हैं, ताकि अब क्योंकि इधर का मरा है तो उनको उधर का भी मारना है। शमशेर के लिए तो वो भूखे कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। तो अब ये देखना ये है कि नेक्स्ट जो जो कदम होगा अमृतसरियों का क्या होगा। बिन्यामिन लोग तो बस ढूंढते फिर रहे हैं मारने के लिए, अब वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। महमल जो जा रही हैं यूनिवर्सिटी वो कैसे सेफ रहेंगी, फरहाद तो उनको भी उठा सकता है। तो एनीवेज ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें एपिसोड 20 में पता चलेंगे। और सर मंटो का जो है और महमल की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये सब हमें पता चलेगा एपिसोड 20 में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब ड्रामे में वो बैंग आया है जिसका हमें इंतज़ार था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।